नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और फिर से एक बार स्वागत है आपका उत्तराखंड लल्लन टॉप सीरीज़ में, और दूसरा पार्ट ये हमारा रहेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का है, किस ग्रंथ में अजय पाल को महात्मा कहा गया है? कौन सा ग्रंथ है इनमें से जिसमें अजय पाल को महात्मा कहा गया है? तो अजय पाल को महात्मा कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। सावरी ग्रंथ में अजय पाल को महात्मा कहा गया है। अगला प्रश्न है, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए। कौन सा व्यक्ति है जिसे उत्तराखंड में साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आपने ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि इनकी कौन सी रचना के लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात हैं? तो गुमानी कवि के नाम से भी विख्यात हैं लोकरत्न पंत, यानी सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था? इनमें से किस व्यक्ति को विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड प्राप्त हुआ है, ये बताना है। तो इनमें से गब्बर सिंह नेगी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पौड़ी को कब देवप्रयाग पुल से जोड़ा गया? कब जो है पौड़ी गढ़वाल को देवप्रयाग पुल से जोड़ा गया, ये बताना है। तो सही उत्तर हमारा है 2001 में पौड़ी को देवप्रयाग पुल से जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कुमार संभव में सोनप्रयाग को कहा गया है। तो कुमार संभव में सोनप्रयाग को क्या कहा गया है? ऑप्शन देख सकते हैं, और सही उत्तर हमारा है स्वर्णप्रयाग, ऑप्शन नंबर ए। तो सोनप्रयाग को स्वर्णप्रयाग कहा गया है कुमार संभव में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले मुख्य न्यायाधीश बताने हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय के। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए देसाई जो हैं, ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय जो स्थित है वो है नैनीताल में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैव कृषि, ऑर्गेनिक और बायो फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के द्वारा खुद को जैविक राज्य घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसने की थी? इनमें से कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की थी? तो पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर सी, मोहन उप्रेती के द्वारा पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, पुराने समय में टिहरी को कहा जाता था। तो पुराने समय में टिहरी को क्या कहा जाता था? पुराने समय में टिहरी को कहा जाता था धुनार बस्ती, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय हमें बताना है। उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय सभी को पता है, कृषि है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिव्य सरोवर स्थित है। दिव्य सरोवर कहाँ पर स्थित है? दिव्य सरोवर जो है ये हरिद्वार में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। राज्य में किस ऋतु को बसक्याल भी कहा जाता है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बसक्याल जो है किस ऋतु को कहा जाता है? स्थानीय भाषाओं में बसक्याल कहा जाता है हमारे यहाँ, ऑप्शन नंबर डी, वर्षा ऋतु को हम बसक्याल कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गारदौरिया स्टोर डकैती कांड उत्तराखंड से संबंधित व्यक्ति था। तो गारदौरिया स्टोर डकैती कांड में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भवानी सिंह रावत, ऑप्शन नंबर ए। भवानी सिंह रावत जो है इनका संबंध गारदौरिया स्टोर डकैती से था। उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग हैं। लगभग कितनी किस्में जो हैं यहाँ पर जड़ी बूटियों की प्राप्त होती हैं? तो जड़ी बूटियों साधन संपन्न है हमारा स्टेट, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 500 लगभग किस्में जो हैं जड़ी बूटियों से प्राप्त होती हैं। नंदाराजा तीर्थ यात्रा में कांसुआ से होमकुंड, पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ तक की पूछी जा रही है, और कांसुआ से होमकुंड तक चलती है ये यात्रा। तो कांसुआ से होमकुंड तक की दूरी तय की जाती है। कितनी दूरी जो है नंदाराजात में तय की जाती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 280 किलोमीटर की दूरी जो है कांसुआ से होमकुंड तक तय की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो इनमें से कौन से जंतु का प्राकृतिक आवास है? तो राजाजी फेमस है एशियाई हाथी के लिए, तो एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है? इनमें से बताना है कि कौन सा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, सही उत्तर हमारा है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये क्या है? वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र और टाइगर रिजर्व है। पंवार शब्द किस शासक ने दिया था? कौन से शासक थे जिन्होंने पंवार शब्द दिया था? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सुदर्शन शाह ने पंवार शब्द दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय वन उद्यान उत्तराखंड में है? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय वन उद्यान जो है उत्तराखंड में है? तो रणथंभौर राजस्थान हो गया, कान्हा जो है मध्य प्रदेश हो गया, दुधवा जो है यूपी में हो गया, कार्बेट अपने उत्तराखंड में हो गया। उत्तराखंड के बाघ संरक्षण मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाघ संरक्षण मिशन के ब्रांड एम्बेसडर बताने हैं, तो इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि MS धोनी जो है वो बाघ संरक्षण के ब्रांड एम्बेसडर है। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। किंगरी बिंगरी नीति सैल साल दारमा क्या है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, ये सारे दर्रे होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जाह्नवी नदी किस जल प्रवाह तथा अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? जाह्नवी नदी जो है किस नदी के जल प्रवाह या फिर उसकी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो सही उत्तर इस प्रश्न का हमारा है भागीरथी नदी जो है, भागीरथी की ही एक तरह से सहायक नदी बोल सकते हैं आप, मुख्य नदी भागीरथी हो गई। अगला प्रश्न देखिए, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा कहलाती हैं। किस जगह से जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा कहलाती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में मंडवा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंडवा अनुसंधान संस्थान अभी मिलेट मिशन योजना भी उत्तराखंड सरकार ने लागू की है मंडवा को बढ़ावा देने के लिए। वो करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया था, नहीं देखा है तो ज़रूर देखें करंट अफेयर्स का वीडियो इस बार का, फरवरी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलेट मिशन योजना जो है मंडवा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। तो ये बताना है कि मंडवा अनुसंधान संस्थान जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है उत्तराखंड में? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि योजना चर्चा में है और दूसरा जो है इसके लिए अनुसंधान केंद्र पहले से है हमारे यहाँ पे। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चमोली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देख सकते हैं, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में सम्मिलित हुआ। टिहरी बांध प्रोजेक्ट जो है 1972 में प्रस्तावित किया गया था। टिहरी बांध में भागीरथी नदी को निगल लिया है। विलय के पश्चात उस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बना दिया गया है। तो सही उत्तर हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी, विलय के पश्चात उस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में नहीं बनाया गया है। बाकी ये सभी सही है। 1949 में सम्मिलित हुआ, 1972 में प्रोजेक्ट प्रस्तापित हुआ था और भागीरथी नदी को निगल लिया है। राज्य के किस मंदिर को पांचवा धाम बनाने की घोषणा की गई? कौन सा मंदिर है जिसको पांचवा धाम जो है जागेश्वर मंदिर को बनाने की घोषणा की गई है? नैन सिंह रावत माउंटेनियरिंग केंद्र कहाँ स्थित है? तो नैन सिंह रावत माउंटेनियरिंग केंद्र जो है ये स्थित है पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो नमामि गंगे योजना का शुभारंभ जो है हरिद्वार से किया गया। उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? तो पर्यटन प्रतिरूप जो है हम किस देश का मॉडल एक तरह से अपना रहे हैं? तो सही उत्तर हमारा है सिंगापुर का मॉडल हम अपना रहे हैं पर्यटन के लिए। उत्तराखंड में हिमालय का भव्य दर्शन किस बुग्याल से होता है? कौन सा बुग्याल है इनमें से जिससे हिमालय का भव्य दर्शन होता है? तो सही उत्तर है बागजी बुग्याल जो है, यहाँ से हिमालय का भव्य दर्शन होता है। उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद किस ब्रांड के नाम से उत्पादों का विक्रय करती है? तो हस्तशिल्प विकास परिषद जो है वो किस ब्रांड के नाम से उत्पादों का विक्रय करती है? सही उत्तर है हिमाद्री ब्रांड जिससे जो है उत्पादों का विक्रय किया जाता है। उत्तराखंड में सर्वप्रथम कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? तो सरल सा प्रश्न है, अल्मोड़ा अखबार जो है सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। पिथौरागढ़ में स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, शॉल, कालीन, पंखी, पश्मीना, दुशाले, जड़ी बूटियां इत्यादि किस स्थान पर बनाई जाती हैं? तो सही उत्तर है हमारा मुनस्यारी स्थान पर जो है ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम हमें बताना है। तो चंद्र सिंह भंडारी उनका वास्तविक नाम था। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। तो ये जो ढांढक आंदोलन संबंधित था ये मजदूरों से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुली बेगार बंद करने की शपथ ली गई? तो कुली बेगार बंद करने की शपथ ली गई थी बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर। अगला प्रश्न देखिए, शिमला क्या है? तो शिमला एक दर्रा है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। दुनिया बुग्याल कहाँ स्थित है? दुनिया बुग्याल इंपॉर्टेंट है, अब ऐसे फैक्ट आपको ध्यान होने चाहिए। दुनिया बुग्याल जो है ये आपका चमोली जिले में स्थित है। तिलू रौतेली को बीरों खाल के अलावा किस गांव में मूर्ति है? तिलू रौतेली की मूर्ति, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि तिलू रौतेली की मूर्ति एक बीरों खाल में है और इसके अलावा जो दूसरी मूर्ति है वो कांडा मल्ला गांव में है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व राज्य टिहरी में डोलापाल के आंदोलन संबंधित था। तो डोलापाल के आंदोलन का संबंध था शिल्पकारों से। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
उत्तराखंड में सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाले व्यक्ति कौन हैं? इनमें से सबसे ज़्यादा बार जो है लोकसभा सांसद बने हैं मानव। बांध किस देश के सहयोग से बनाया गया है? टिहरी बांध जो है किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस के सहयोग से जो है टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। गढ़वाल क्षेत्र के प्रथम विधायक कौन थे? तो गढ़वाल क्षेत्र के प्रथम विधायक थे कुशलानंद गैरोला, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड का सबसे गंदा प्रदूषित शहर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे प्रदूषित शहर जो है रुद्रपुर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो टिहरी रियासत गढ़वाल का राजा कौन था? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो टिहरी रियासत जो है गढ़वाल का राजा मानवेंद्र शाह था, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नैनीताल का प्राचीन नाम है। तो नैनीताल का प्राचीन नाम हमें बताना है, ये था चकाता, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। रण की धार नामक स्थल स्थित है। तो रण की धार नामक स्थल जो है ये चमोली जनपद में स्थित है। अल्मोड़ा के निकट लाखू उड्यार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे किस काल की हैं? तो वो काल की मानी जाती हैं पाषाण काल की, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? तो वशिष्ठ गुफा जो स्थित है ये टिहरी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे लंबे समय तक विधायक रहे, इनमें से सबसे लंबे समय तक विधायक कौन से व्यक्ति रहे? तो बलदेव सिंह आर्य जो हैं ये सबसे लंबे समय तक विधायक रहे। अगला प्रश्न देखिए, नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित हैं? तो नाहन पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं ये स्थित हैं हल्द्वानी के निकट, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड के निम्न उत्पादों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? जनपदों में कौन सा जनपद जो है नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है। तो ऊपरी गंगा नहर जो है ये हरिद्वार से निकाली गई है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील रही थी, गौना झील जो है कितने टाइम तक रही थी? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड की दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। तो दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा ही कौन सा है? सिल्ला दर्रा है। और अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न आज का, जगदेई नामक पुस्तक शक्तिपीठ किस जनपद में स्थित है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, ये उत्तरकाशी में स्थित है। तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट